हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय लक्ष्मी माता दी। दोस्तों, आज के समय में सभी लोगों को धन की जरूरत होती है। धन यानी पैसों की। दोस्तों, आज के समय में सभी लोग अमीर बनना चाहते हैं, परंतु किसी कारण से लोगों के पास पैसा या तो आता ही नहीं है, नहीं तो आता है तो टिकता नहीं है। घर में यदि आपके भी यही हाल है तो आज का ये जो उपाय है आप लोग अवश्य करें और वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि यह उपाय आपको पूरा देखना है। यदि यह उपाय देख लेते हैं और कर लेते हैं तो आप जल्द ही अमीर बन जाएंगे। दोस्तों, आपको बता दें, यह जो उपाय है बहुत ही सरल है और यह उपाय घर की महिलाएं बहुत ही आसानी से कर सकती हैं और इसमें आपका कोई भी पैसा खर्च नहीं होगा। आपके घर में सभी सामग्री मिल जाएगी जिसका उपाय आपको करना है। जी हां दोस्तों, आप प्रतिदिन रोटी तो खाते ही होंगे, परंतु रोटी में एक ऐसी चीज मिला देने से घर में आपके माता लक्ष्मी का प्रवेश होने लगता है, क्योंकि उसे चीज से माता लक्ष्मी अत्यधिक प्रसन्न होती है। आटे में एक चीज मिलाकर घुटने से आटे का स्वाद बदल जाता है और उसमें बहुत ही अच्छी सुगंध आने लगती है। जो ये सुगंध है माता लक्ष्मी को बहुत ही प्रिय माना जाता है और माता लक्ष्मी आपके घर में खींची चली आती हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे करना है। सभी जानकारी देंगे। हर किसी की चाहत होती है कि उसकी जिंदगी में अपार धन दौलत हो, इसके लिए वो हर उपाय करने का मौका नहीं छोड़ता। पर क्या आपको पता है, ऐसा ही एक उपाय आपके किचन में भी मौजूद है। जी हां, आज हम आपको बताते हैं आटे का एक ऐसा उपाय जिसके परिणाम देख आप चौंक जाएंगे। अगर आप भी आटा गूंथने समय यह चीजें मिलाएंगे तो आपके जीवन में परिवर्तन दिखना शुरू हो जाएंगे। आइए हम आपको बताते हैं करोड़पति बनने के उपाय, यानी कि सोना भी कहते हैं। इसमें कई दैवीय गुण होते हैं। अगर एक विशेष चीज मिला दी जाए तो बनने वाली रोटी का महत्व बढ़ जाता है। इस आटे की रोटी बनते ही इसकी उठी खुशबू सकारात्मक ऊर्जा पैदा करती है। मां लक्ष्मी का आपके घर में आगमन होने लगता है, वरना ऐसा गूंथा आटा माना जाएगा पिंड। हमारे हिंदू धर्म में दिन में सुबह शाम रोटी तो बनती है, इसके लिए घरों में आटा तो गूंथा ही जाता है। पर क्या आप जानते हैं कि जब हम आटा गूंथने के बाद सीधा उसका गोला बनाकर रख देते हैं तो वह पिंड कहलाता है। पिंड यानी पितरों को अर्पित किया जाने वाला है, इसलिए आटा गूंथने के बाद उसमें अंगुलियों के निशान जरूर बनाए जाना चाहिए। आटा गूंथने में मिलाएं ये चीजें रोटी तो आपके घर में रोज बनती ही हैं। इसका आटा गूंथने के पहले अगर आप इसमें 1 चम्मच दूध मिला देते हैं तो यह आपके लिए लकी साबित हो सकता है। आप चाहें तो इसके लिए पानी की जगह पूरी तरह से दूध का इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे आपके पति की जेब में हमेशा पैसों की भरमार रहेगी, व्यापार में बरकत आएगी, परिवार के सदस्यों का स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। आप देखें, इस तरह की रोटी बनाने से उसमें से एक अच्छी सी खुशबू आएगी। सौंधी खुशबू मां लक्ष्मी को बेहद प्रिय है, इसलिए जब भी आप आटा गूंथे तो उसमें थोड़ी सी मात्रा में दूध अवश्य डालें। ऐसा करना आपके जीवन की परेशानियों को दूर तो करता ही है, साथ ही सकारात्मक वातावरण का निर्माण भी करता है। तंत्र शास्त्र के अनुसार गेहूं के आटे में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर गुरुवार के दिन गाय को खिलाना चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और रुके हुए धन की प्राप्ति होती है। साथ ही अगर आपके घर पर पैसा नहीं रुक रहा है तो इस उपाय के करने से इससे वह भी ठीक हो जाएगा। चक्की पर आटा पिसवाने के लिए शनिवार का दिन बेहद उत्तम माना गया है। गेहूं पिसवाने से पहले उसमें 100 ग्राम चने, 100 ग्राम तुलसी और 2 दाने केसर के डाल दें और फिर शनिवार के दिन आटा पिसवाएं और घर के सभी सदस्य इसका इस्तेमाल करें। ऐसा करने से आर्थिक तंगी दूर होती है और धनागमन के नए स्रोत के बारे में पता चलता है। साथ ही घर में हमेशा प्रेम बना रहता है। दुर्भाग्य को दूर करने के लिए लाल किताब में आटे का यह उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए आप आटे में चीनी मिलाकर हर दिन चींटियों को डाल दें। ऐसा करने से धन के साथ साथ आपकी सभी समस्याएं धीरे धीरे खत्म होती हैं और भाग्य का साथ भी मिलता है। साथ ही इससे शनि के साथ राहु केतु के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिलती है। नौकरी व व्यवसाय में प्रगति के लिए रविवार के दिन गुड़ और आटे से मीठी पूड़ियां बनाकर लाल गाय को खिला दें। ऐसा करने से नौकरी व व्यवसाय की समस्या तो खत्म होती ही है, साथ में सूर्य ग्रह के शुभ प्रभाव प्राप्त होता है।
शनिवार के दिन काले कुत्ते को सरसों तेल में छुपड़ी रोटी खिलाएं से आपकी शनि से संबंधित समस्याएं खत्म होती हैं और कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही आपकी मनोकामना भी पूरी होती है। यह उपाय नजर उतारने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए आप ऐसी रोटी को नजर लगे व्यक्ति के ऊपर से 7 बार वार लें और फिर काले कुत्ते को खिला दें। ऐसा करने से उसकी नजर भी उतर जाती है। तंत्र शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन कागज के टुकड़े पर राम नाम लिखकर कागज को आटे में मिलाकर गोलियां बना लें और फिर उनको मछलियों को खिला दें। ऐसा करने से शनिदेव के अशुभ प्रभाव से मुक्ति मिलती है और साथ में प्रगति के रास्ते भी खुल जाते हैं। शास्त्रों में महिलाओं को लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है और घर में महिलाएं मूल ऊर्जा का स्रोत होती हैं। महिलाओं की वजह से ही घर में सौभाग्य और दुर्भाग्य का आगमन होता है। शास्त्रों व पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं अगर रोजमर्रा की चीजों में कुछ बातों का ध्यान रखेंगी तो इससे न सिर्फ परिवार में सुख समृद्धि आएगी बल्कि पति और बच्चों के लिए भी काफी फायदेमंद रहेगा। वास्तु और ज्योतिष में भी इन बातों को महत्वपूर्ण माना गया है क्योंकि यह छोटी छोटी चीजें आपके भाग्य का द्वार खोलती हैं और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी होता है। आइए जानते हैं महिलाओं को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किचन यानी रसोई घर में घुसने से पहले स्नान अवश्य करें। स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए और भोजन खाना चाहिए। बिना स्नान किए भोजन पकाना शुभ नहीं माना जाता है और ऐसा करने से अन्न और अग्निदेव का भी अपमान होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए स्नान करने के बाद ही भोजन पकाना चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य में वृद्धि होती है और परिवार में सब मंगल रहता है। भोजन बनाने के बाद पहना अन्न अग्निदेव को अर्पित करना चाहिए। इसे अग्निहोत्र कर्म कहा जाता है। पहला दाना अन्न देव को, दूसरी रोटी हाय और अंतिम रोटी कुत्ते को खिलाना चाहिए। प्रकृति का नियम है कि आप जितना देंगे वह उससे 2 गुना करके लौटा देती है। अग्निहोत्र कर्म करने से अन्न और धान में बरकत रहती है और दरिद्रता दूर होती है। भोजन बनाते समय क्रोध करने से बचना चाहिए और आवेश में आकर ना कुछ बोलना चाहिए और ना ही कुछ करना चाहिए। भोजन बनाने से मन को शांत और संयमित रखना चाहिए। ऐसा करने से अन्नदेव का सम्मान रहता है और मां अन्नपूर्णा का भी मिलता है। घर में क्रोध कलह, रोना धोना करते समय भोजन बनाने से ऐश्वर्य और समृद्धि का नाश होता है। इसलिए भोजन बनाते समय क्रोध और आवेश से बचना चाहिए। भोजन बनाने और खाना खाने के बाद रसोई घर में कभी भी झूठे बर्तन ना रखें। शास्त्रों में बताया गया है कि दिन हो या रात खाना खाने के बाद झूठे बर्तन धोकर रख देना चाहिए। बहुत से लोग रात में झूठे बर्तन रख देते हैं और सुबह उनको साफ करते हैं। ऐसा करने से ग्रह नक्षत्रों का भी अशुभ प्रभाव पड़ता है और यह आदत सुख समृद्धि के लिए भी बाधक होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि खाना खाने के बाद झूठे बर्तनों को तुरंत धो दें। भोजन पकाने से पहले चूल्हे को अच्छी तरह से पोंछ लें और फिर खाना बनाएं। फिर भोजन बन जाए तो चूल्हे को अच्छे से साफ कर दें। चूल्हा जलाने के बाद अग्निदेव का ध्यान करें कि भोजन पुष्टता और आरोग्य प्रदान करने वाला हो। ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है और आरोग्य की प्राप्ति होती है। इस तरह भोजन पकाने की शुरुआत करने से जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं रहती है। घर की सफाई। अगर महिला घर में खुद झाड़ू पोछा लगा रही है तो यह काम हमेशा सूर्योदय से पहले करना चाहिए। सूर्योदय के बाद घर की सफाई करने से घर में दरिद्रता आती है। कंघी करना। सूर्योदय के बाद बालों में कंघी करने से वास्तु दोष होता है। शाम में बालों में कंघी करने से बचें, इससे लक्ष्मी मां रुष्ट हो सकती हैं। खाना पकाना। महिलाओं को किचन में स्नान करने के बाद ही प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नहाना। घर की सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर से स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। लक्ष्मी मां को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। क्रोध करना। ऐसा घर जहां स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती है, वहां लक्ष्मी मां की कृपा नहीं होती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारा आने वाला वीडियो आपको सबसे पहले मिलता रहे।
तो वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।